सो हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग फिर से, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पे करंट अफेयर्स के वीडियो फ़िलहाल मैं डाल रहा हूँ। सो आज मैं फिर से इस पे एक नया वीडियो डाल रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच मिसाइल रिसेंटली हैड टू consecutive सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट बाय डीआरडीओ। मतलब हाल में ही किस मिसाइल ने डीआरडीओ द्वारा दो लगातार सफल उड़ान को जो है वो परीक्षण किया था। मतलब कौन सा हाल में मिसाइल था जो कि डीआरडीओ द्वारा जिसका कि टेस्ट किया गया था। ये है प्रलय। ये प्रलय नाम का जो मिसाइल है, अ, उसको डीआरडीओ द्वारा सक्सेसफुली निरीक्षण किया गया था। आज का सेकेंड क्वेश्चन, where was the first ever grassland birds conducted recently? पहला घास के मैदान का पक्षी गणना, मतलब कि जो उसका गणना हाल में ही कहाँ आयोजन किया गया था। तो ये जो क्वेश्चन का आंसर होगा ये होगा काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क में जो फर्स्ट ग्रासलैंड बर्ड्स है, उसका कितना जनसंख्या है इसका गणना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 50 ईयर Geelong 50 year Geelong Treaty under the AU-KUS alliance was recently signed between which two countries? मतलब जो AU-KUS गठबंधन है उसके तहत जो 50 वर्ष का जो जिलोंग तो संधि हुआ था, वो हाल में किन दो देशों के बीच हुआ। मतलब हाल में किन दो देश के बीच ये ट्रीटी हुआ। तो ये हुआ है ऑस्ट्रेलिया और यूके के बीच। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, who was been appointed as the new CEO of संसद टीवी। जो संसद टीवी है उसके न्यू सीईओ कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होते हैं वो संसद टीवी के न्यू है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है उत्पाल कुमार सिंह। उत्पाल कुमार सिंह जो है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड इट्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन कोच एट विच फैसिलिटी। भारत में अपने जो पहला हाइड्रोजन संचालित ट्रेन है उसका जो कोच है उसका सफलतापूर्ण परीक्षण, मतलब कोच का जो ट्रेनिंग होता है वो कहाँ पे किया था? सक्सेसफुली टेस्टेड, उसका टेस्ट कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है इंटीग्रल कोच फैकल्टी, चेन्नई में हुआ है इंटीग्रल कोच फैकल्टी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च द वीर परिवार सहायता योजना। जो वीर परिवार सहायता योजना है उसका शुरुआत किसने की? कौन लॉन्च किया है इसको? इसको लॉन्च हुआ है NALSA, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो उसके द्वारा इस योजना का शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द UEFA वुमेन यूको 2025 चैम्पियनशिप? वो कहाँ पे हुआ है? जो UEFA वुमेन चैम्पियनशिप है वो कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था इंडिया। In 2025, which country launched the final visa ballot under the India Young Professionals Scheme, offering opportunity to Indian youth? मतलब 2025 में किस देश ने भारत युवा पेशेवर योजना के तहत अंतिम बीमा चुनाव शुरू किया, जो भारतीय युवाओं के लिए एक अवसर प्रदान करता है? तो ये किस देश ने, कौन सा कंट्री इसको किया था? इसको किया था यूनाइटेड किंगडम। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल द फोर्थ वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 भी है? मतलब फोर्थ विश्व खाद्य भारत में 2025 में कहाँ आयोजित किया गया? तो न्यू दिल्ली, जो न्यू दिल्ली है वहाँ पे वर्ल्ड फोर्थ फूड इंडिया 2025 जो है वो हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, which organization successfully tested fired the drone launch missile ULPGM
B3 इन 2025, मतलब जो कौन सा संगठन है जो कि 2025 में ड्रोन लॉन्च मिसाइल, जिसका कि नाम है वो ड्रोन लॉन्च मिसाइल का ULPGM-B3, उसका जो है वो सक्सेसफुली परीक्षण किया। डीआरडीओ के द्वारा ये मिसाइल का टेस्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, which country has announced that it will recognize the state of Palestine at the United Nations General Assembly in September 2025? कौन सा देश ये घोषित किया कि वो सितंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में फ़लस्तीन राज्य को मान्यता देगा? फ़लस्तीन राज्य को मान्यता देगा। ये कौन सा कंट्री जो है वो डिसाइड किया था, मतलब कौन कंट्री इसको अनाउंस किया ऑफिशियली? तो फ्रांस वो कंट्री है जिसको जो इसको ऑफिशियली अनाउंस किया था। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन 25 जुलाई 2025 on 25 July 2025, Prime Minister Narendra Modi surpassed which former Prime Minister to become the second longest consecutive serving Prime Minister of India? 2025 25 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बनने के लिए किस पूर्व प्रधानमंत्री को पार किया? मतलब कौन से प्रधानमंत्री को ओवरटेक करके ये बने हैं? वो है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो थी वो भारत को पहले थी, वो सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रही थी। उनके बाद ये रिकॉर्ड बना था नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र प्रक्षेप, the final indigenous pollution control vessel built by Goa Shipyard Limited was launched for the Indian Coast Guard in which location? मतलब कि इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा एक मतलब समुद्र प्रक्षेप गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित अंतिम स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रित, मतलब प्रदूषण को जिसे नियंत्रित किया जाता है उसका विक्षेप बना था, वेसल बना था। वो कहाँ किस लोकेशन के लिए लॉन्च किया गया? वो गोवा के लिए लॉन्च किया गया, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा कोस्ट गार्ड की रक्षा के लिए जो बना था। तो आज का कंटेंट यहीं तक था। थैंक यू सो मच। होप सो आपको ये करंट अफेयर्स अच्छा लग रहा होगा। इसमें मैं ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं, मोस्ट टॉप 15 क्वेश्चंस मैं फिलहाल डिस्कस कर रहा हूँ। धीरे धीरे ये क्वेश्चन की संख्या बढ़ेगी। सो तब तक स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।